और भाई क्या हाल है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हाँ, पढ़ाई वढ़ाई करी है, माहौल बस बनाते रहे। माहौल बनाया, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी बिल्कुल। यस सर, और बोल रहे हैं। कॉन्फिडेंस देखिए भाई लोगों का। तो क्या चल रहा है भाई, क्या स्टेटस है? मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो भूल गया क्या पढ़ा के गया। टॉप लिंक खत्म हो गई है। हाँ तो बस इतना ही है, खत्म हो गई। और क्या है, 2 सवाल करा दिए होंगे ना। तो और क्या है, कॉन्सेप्ट समझो बस, और क्या है। ये देखो, ये देखो ऑनलाइन वाले क्या पूछ रहे हैं, जैसे शादी में क्या क्या मिला खाने को। भाई लोगों का फोकस ही कहीं और है। मुझे लगता है भाई क्लियर दिखाई दे रहा होगा अभी तो सभी को। तुमसे बात नहीं कर रहे भाई। हाँ भाई, तो होमवर्क का एक बार कोई जो पढ़ाई लिखाई जिसने करी हो, मुझे एक बार अपडेट करो कि स्टेटस क्या है। और नहीं नहीं, शांत रहो, शांत। एक कोई बताएगा। हाँ भाई बताओ तुम, क्या क्या। ये होमवर्क है S1 में 18-17, O1 में 21 से 23-52 और रेस नंबर 61 में। SCV में 30 से 36 और 38, 39, 40। ये डिस्कस नहीं हुआ है? क्यों भाई, करके नहीं आए थे? अच्छा अच्छा, ओके। रेस 59 में भी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। हाँ, और 60 में 60 पूरी हो गई है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू। एक बार देख लें क्या क्या हो चुका है। यहाँ तक तो मैं करा के गया था डिफरेंशियल पुली तक, है ना। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। बिल्कुल शानदार। तो देखिए, टॉर्क तक तो मैं पढ़ा के गया ही था, है ना। इनर्शियल पुली, टॉर्क, ये सारी चीजें करा के गया था। उसके बाद सर ने आगे एंगुलर मोमेंटम से कंटिन्यू किया था। और एंगुलर मोमेंटम अपने आप में एक इंडिपेंडेंट टॉपिक भी था। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम और टॉपलिंग कंप्लीट हो चुकी है। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कुछ पूछना चाह रहा हो तो अपनी ख्वाहिश मुझे बता सकता है। नहीं पढ़ाऊंगा दोबारा, कुछ भी नहीं है ना। किसे दोबारा पढ़ा दीजिए, गधों जैसी हरकतें करोगे तो बिल्कुल भी सुनी भी नहीं जाएगी। ठीक है, पूछना का वैसे तो हक बनता ही नहीं है, पूछना ही नहीं चाहिए, लेकिन जस्ट फॉर योर फेवर। ऑब्वियस सी बात है, टीचर चेंज होता है तो थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आता है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा चैलेंज हो, लेकिन इतनी ज्यादा कोई इश्यू आया नहीं होगा। और वैसे तो मुझे आगे कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन जस्ट फॉर योर फेवर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि सर पूरा 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 पढ़ा दो सर, है ना। मतलब सर की मेहनत बर्बाद है। हाँ बेटा, 2 ब्लॉक जब हवा में हैंग कर रहे थे, मतलब तभी यूज करना जब 2 ब्लॉक हवा में हो। हाँ, हाँ तो वो एक अलग चीज होगी। तो ठीक है, छोड़ दो उसको, फंडामेंटल क्लियर। फॉर्मूला बाजी मेरे सामने मत किया करो, ठीक है। क्या करोगे उसमें? कुछ नहीं, सर ने ये बोला था कि नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, उसमें प्लस I/R² कर देना। वो तुम लॉजिकली सोच सकते हो, वो कोई फॉर्मूला थोड़ी है। वो तो हम 4-5 सवाल करते हैं और फिर हमें देखते हैं कि यार ये रिजल्ट मैचिंग आ रहे हैं,
तो हम बोल सकते हैं, लेकिन वो चीजें हमेशा वैलिड नहीं होती। वो तभी वैलिड होती हैं जब एक पुली है, एक दो ब्लॉक कनेक्टेड हैं, हर ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है, सेम, तो उसकी कंडीशन इतनी सारी है कि कब लगेगा, तो कंडीशन तो तुम्हें याद रहेगी नहीं, तो हर जगह हर फॉर्मूला वही लगाओगे, चलन दो। तो उससे अच्छा है कि जस्ट गो विद फंडामेंटल, जस्ट गो विद फंडामेंटल। तो चलें आगे बढ़े। फिर एंगुलर मोमेंटम की चर्चा दोबारा होगी। थोड़ा बहुत अगर प्लस माइनस कुछ हो, तुम्हें लगे कि सर ये छोटा सा एक पॉइंट है, अगर आप एक बार और बता देते तो बेहतर हो जाता, तो मुझे क्लास के बाद बता दीजिएगा। जैसे कि एंगुलर मोमेंटम में आगे जाकर के दोबारा से चर्चा करूंगा जब मैं सीआरटीएम में आगे पढ़ाऊंगा। अभी तो आपने एंगुलर मोमेंटम सिर्फ तब पढ़ा है जब बॉडी किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अभी आगे जाकर के बात करेंगे कि एक्सिस फिक्स ही नहीं है, एक्सिस ही मूव करना क्या कर दे, स्टार्ट कर दे। इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन, ठीक है। तो वहां पे हम काफी डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर से दोबारा से एंगुलर मोमेंटम की चर्चा होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। और जो भी डिस्कशन है वो मैं कल से कंटिन्यू करूंगा। अभी क्लास के बाद मुझे एक बार बता देना कि क्या क्या डिस्कशन है, क्योंकि मैं भी एक बार देख लूं कि क्या क्या मैंने डिस्कस किया था और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो किए जा सकते हैं। तो जो भी होमवर्क है, वैसे तो आपका तो कंप्लीट चल ही रहा होगा, बिल्कुल अप टू डेट, बहुत शानदार, एक नंबर। जो मैं होमवर्क देकर के गया था वो कर लिया था, एससीबी हो गई थी, अरे शानदार, यस सर मतलब क्या। और भाई बंसल साहब बढ़िया एकदम। चलिए लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। तो रोटेशनल मैकेनिक्स का अब तक हमने जो फ्रैक्शन पढ़ा दैट वाज द फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। अगर आपने देखा हो तो टॉर्क एनालिसिस हमने किया, इनर्शियल पुलीज, वर्क एनर्जी थ्योरम, काइनेटिक एनर्जी, हमने जो भी चर्चा करी वो अब तक सिर्फ एक स्पेशल टाइप ऑफ अ मोशन के बारे में करी, जिसमें बॉडी जिस एक्सिस के अबाउट घूम रही होती थी वो एक्सिस क्या होती थी, फिक्स्ड हुआ करती थी। अब हम यहां पर इस चैप्टर में अगले स्टेप की तरफ मूव करने जा रहे हैं, एंड दैट इज नोन एज सीआरटीएम। नाम तो सुना होगा, जब मैंने चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया था उस समय भी मैंने नाम लिया था, आलसी लोगों के लिए सीआरटीएम है। वैसे फुल नाम कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। जिसे हम तो क्या बोलेंगे, सीआरटीएम, क्योंकि इतना बड़ा लिखने में 2 बार सांस लेनी पड़ेगी और तुम्हें भी पानी वानी पीना पड़ेगा उसके बाद। तो कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन, कुछ नया है ही नहीं, लिखते खत्म। कि एक बात बताओ, क्या आपने रोटेशनल मोशन पढ़ लिया है, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन पढ़ा है या नहीं पढ़ा? और ट्रांसलेशनल मोशन तो आप इस चैप्टर से पहले पढ़ ही चुके हैं, तो ये भी पढ़ा है और ये भी पढ़ा है। अगर इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या है वो, कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल। तो लिख लो, खत्म, यही है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, है ना, क्या करने जा रहे हैं और क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। हम यहां पर सबसे पहले काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स का मतलब है वहां पे हम उस गिवन बॉडी के ऊपर प्रेजेंट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स का वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें फाइंड आउट करना सीखेंगे। अगर किसी इंस्टेंट पे मुझे किसी एक पॉइंट की वेलोसिटी दी हुई है और मुझसे बोला गया कि भाई साहब इस मोमेंट पे बता दो कि इस बॉडी के ऊपर प्रेजेंट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स की वेलोसिटीज क्या होंगी, ये सारी कैलकुलेशंस हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। जब काइनेमेटिक्स सीख जाएंगे फिर उसके बाद एंटर होंगे किसमें, डायनामिक्स में। डायनामिक्स में आपको समझ में आ रहा होगा नाम से ही कि वहां पे जाकर के हम चर्चा करेंगे किसकी, फोर्स, टॉर्क, कि अगर ये बॉडी घूम रही है तो कौन कौन से फोर्सेस हैं जो जिम्मेदार हैं इसके एक्सेलरेशन के लिए, कौन सा टॉर्क है जो जिम्मेदार है इसके एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए। इसी तरीके से आगे मूव करेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीआरटीएम में भी हम एक बहुत ही स्पेशल केस पढ़ते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस एंड दैट इज द प्लेनर मोशन। सर इसका मतलब क्या है, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर कोई एक बॉडी कंसीडर करी किसी भी आर्बिट्रेरी शेप का, और ये बॉडी इस तरीके से घूम भी रहा है, लेकिन घूमने के साथ साथ ये बॉडी आगे चल भी रहा है, मतलब घूम भी रहा है और चल भी रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे सिलेबस में
सिर्फ और सिर्फ वही पोर्शन है जिसमें ये बॉडी जिस प्लेन में घूम रही है वो प्लेन कभी भी चेंज नहीं हो, या हम ये कह सकते हैं जो एक्सिस है उस एक्सिस का ओरिएंटेशन कभी भी चेंज ना हो। एक्चुअली आपने सीआरटीएम से मिलते जुलते एग्जांपल जीवन में कई बार देखे हैं, लेकिन आपको कभी पता नहीं चला। जैसे अगर मैं बात करूं कार के टायर की, किसकी बात करूं? कार के टायर। अगर मैंने एक बिल्कुल स्ट्रेट रोड ले लिया, ठीक है, और मान लो आपका जो स्टीयरिंग है वो लॉक हो गया। क्या हो गया? लॉक। बिल्लू भैया ने गाड़ी डिजाइन करी है तो स्टीयरिंग तो बना दी, लेकिन उस स्टीयरिंग में ऐसा फॉल्ट हो गया कि भैया अब जो गाड़ी का स्टीयरिंग है वो घूम नहीं पा रहा। अगर गाड़ी का स्टीयरिंग नहीं घूमेगा तो भाई ये जो टायर है वो भी घूमने वाला नहीं। तो आपने गाड़ी स्टार्ट करी और आपकी गाड़ी इस तरीके से, आपको देखा ही होगा आपको ना, एक स्ट्रेट रोड पर साइकिल का टायर इस तरीके से चले, साइकिल बोलो, कार का टायर ऐसे चलेगा? चलेगा या नहीं चलेगा? ये मोशन क्या है? वो एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट वो टायर घूम रहा है, क्या वो एक्सिस रुकी हुई है? चल रही है? चल रही है। तो अब यही मोशन है सीआरटीएम, उसमें भी मैं बात कर रहा हूं प्लेनर मोशन की। प्लेनर मोशन का मतलब है जो एक्सिस आप देख रहे हैं वो एक्सिस का ओरिएंटेशन कभी भी चेंज नहीं होगा। ओरिएंटेशन चेंज ना होने का मतलब क्या है कि जो एक्सिस है ना वो एक्सिस सिंपली क्या करेगी? ट्रांसलेट करेगी। अगर मान लो बिल्लू भैया की कार सही होती तो तुम्हें लग रहा है वो बिल्कुल सीधी रोड पर चलते? नहीं, पहले ऐसे जाते फिर टायर घुमाते। जब टायर घुमाते तो उस एक्सिस का जो ओरिएंटेशन है वो चेंज होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता। हम ऐसे मोशन के बारे में पढ़ेंगे ही नहीं। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ जेईई सिलेबस कि बॉडी जिस एक्सिस के अबाउट घूम रही है वो एक्सिस ही अपना ओरिएंटेशन क्या करे? चेंज करे। अगर मैं बोल रहा हूं प्लेनर मोशन, तो प्लेनर मोशन का मतलब ही है कि इस बॉडी के ऊपर प्रेजेंट हर एक पॉइंट सिर्फ इसी प्लेन में घूमेगा भाई, इसके अलावा किसी और प्लेन में नहीं घूमेगा। मतलब इसी बात को सिंपल भाषा में बोला जा सकता है कि बॉडी जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है वो एक्सिस सिंपली क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा। वो एक्सिस अपना ओरिएंटेशन चेंज नहीं करेगा। ओरिएंटेशन चेंज कब होगा? जब बॉडी ऐसे ऐसे घूमते, जैसे कार के टायर को याद करो। कार का टायर ऐसे चल रहा था, आगे बढ़ रहा था, एकदम से टर्न आया, तुमने मोड़ा, तो टायर का मोशन कैसा? ऐसे घूम भी रहा है, लेकिन जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है वो एक्सिस भी अपना ओरिएंटेशन क्या कर रही है? चेंज कर रही है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मोशन भाई, जो कि हमें नहीं पढ़ना। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अब आते हैं काम की बात, मुद्दे की बात, जिससे हमारे सवाल बनने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? काइनेमेटिक्स की। सर काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स में हम बात करेंगे सबसे पहले वेलोसिटी एनालिसिस। इसका मतलब क्या है देखिएगा। मान लीजिए इस बॉडी के ऊपर मैंने कोई एक पॉइंट कंसीडर किया और उसको बोला 1। ये पॉइंट कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि आपका फेवरेट वाला पॉइंट हो। कौन सा पॉइंट? सेंटर ऑफ, इट इज एनी पॉइंट। आपने किसी एक मोमेंट पर इस पॉइंट को ऑब्जर्व किया। जब आपने ऑब्जर्व किया तो आपने देखा कि इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी आगे की तरफ है कितनी? v1। कितनी आगे की तरफ? v1। और इस इंस्टेंट पर इस बॉडी का जो ओमेगा है वो ओमेगा है। ओमेगा तो वैसे भी किसका होता है? क्या याद आ रहा है? ओमेगा ऑफ ईच पार्टिकल या ओमेगा ऑफ अ बॉडी, ये दो अलग अलग बातें हैं, सेम बात है। क्या ये बात याद आ रही है? इस क्लास में फिजिक्स में सबके 0 नंबर आए। कितने नंबर आए बेटे? तो इंडिविजुअली हर बच्चे को उठा करके बोलूं इसके भी 0 आए, इसके भी 0 आए, इसके भी 0 आए, क्या सीधे बोल सकते हैं कि TMP1 में सबके क्या आए हैं? 0। क्या ये बात याद आ रही है भाइयों? तो उसी तरीके से अगर मुझसे कोई पूछे भाई साहब ये ओमेगा किसका है, तो मैं कहूंगा बॉडी का है। तो किसी ने कहा इसका क्या है, मैंने कहा इसका भी ओमेगा है। इसका भी क्या है? ओमेगा। ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन अ रिजिड बॉडी आवर सेम। क्या याद आ रहा है भाई? तो ये बात चल रही है भाई साहब, किसी एक मोमेंट पर आप कैमरा लेकर के खड़े हुए थे और आपने एकदम से फोटो क्लिक किया, किसका? इस बॉडी का, और आपने कहा कि इस बॉडी के ऊपर जो पॉइंट 1 है वो इस मोमेंट पर किस वेलोसिटी से चल रहा है? v1 वेलोसिटी से चल रहा है। ये क्या है? वेलोसिटी। क्या ये बात क्लियर है? अब किसी ने कहा भाई साहब, मैंने कहा हाँ बोलो, मैं यहां पर एक पॉइंट लेना चाहूंगा। मैंने कहा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये रहा पॉइंट P। मुझे आप ये बता दो कि इस पॉइंट P की वेलोसिटी इस मोमेंट पर क्या होगी? दिस इज द वेलोसिटी एनालिसिस। पॉइंट P कहीं भी हो सकता है, कहीं भी मतलब उस बॉडी के ऊपर ही, है ना। पॉइंट P इस बॉडी के ऊपर कहीं भी हो सकता है। और उसने ये बोला कि पॉइंट 1 से पॉइंट P की जो दूरी है, जो आपको दिखाई दे रही है, दूरी कितनी है? r। ठीक है। तो भाई साहब लोगों ने कहा भाई साहब, मैंने कहा
ये पॉइंट 1 दिख रहा है, मैंने कहा इसकी वेलोसिटी अगर v1 है तो पॉइंट p की वेलोसिटी बताओ कि इस मोमेंट पर क्या होगी। इसी को बोलते हैं वेलोसिटी एनालिसिस। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी एनालिसिस। कि मुझे किसी एक पॉइंट की वेलोसिटी दे दी गई और पूछा जा रहा है कि अलग अलग पॉइंट्स की वेलोसिटी बता दो। अब देखना क्या करते हैं, बहुत आसान। ये क्या लिखा है? It is a combination of two different types of a motion, rotational and translational motion. तो क्या करना जनाब, जिस पॉइंट की वेलोसिटी दी हुई है, देखना इस मोशन को दो पार्ट्स में तोड़ेंगे, इस मोशन को दो पार्ट्स में तोड़ेंगे। एक फर्स्ट वन फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। क्या बोला मैंने? फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। यहीं खत्म कर दूंगा चैप्टर। इसके बाद तो तुम जानते हो सिर्फ क्या बचेंगी, औपचारिकताएं रह जाएंगी। उसके बाद तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, मतलब मुझे तुम्हें तो करना पड़ेगा। उसने कहा कि इस मोशन को दो पार्ट्स में तोड़ो, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन और ट्रांसलेशनल मोशन। फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन किसके अबाउट? मैंने कहा जिस पॉइंट की वेलोसिटी दी है उसी पे बैठ जाओ, जिस पॉइंट की वेलोसिटी दी है उसी पे जाके बैठ जाओ। बैठ गए भाई? किसकी वेलोसिटी दी है? 1 की। 1 पे बैठ गए तो 1 क्या हो जाएगा? अगर 1 पे बैठ के 1 से ही पूछोगे बोल तेरी स्पीड क्या है, क्या है भाई? क्या इस बात से सहमत हो? पॉइंट 1 पर आप बैठ चुके हैं तो पॉइंट 1 हो चुका है फिक्स्ड। पॉइंट 1 पर बैठ करके अब आप किसी भी पॉइंट को देखें, क्या हर एक पॉइंट आपको इस समय सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई दे रहा होगा? नहीं आया समझ? तो जरा ध्यान से देखना। पॉइंट 1 पे बैठ के पी को देखा, बॉडी का ओमेगा ये था, ये डिस्टेंस कितना था? r। तो पॉइंट 1 पे बैठ के अगर पी को देखोगे तो पी की तुम्हें स्पीड कितनी दिखाई देगी? r ओमेगा दिखाई देगी। किस डायरेक्शन में? क्या टेंजेंशियल डायरेक्शन में दिखाई देगा? अगर ये r है, ये क्या है? r। तो आपको पता अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्या इसकी स्पीड इस दिशा में होगी? कितनी होगी? r ओमेगा। नहीं आया समझ? ये है पॉइंट 1 के फ्रेम में इसकी स्पीड। अब देखना, अगर ये बॉडी ट्रांसलेट कर रही होती, क्या कर रही होती? ट्रांसलेट कर रही होती। ट्रांसलेशनल की कंडीशन क्या हुआ करती थी, जरा याद करो। ट्रांसलेशनल की कंडीशन होती थी ईच एंड एवरी पॉइंट मस्ट हैव द सेम वेलोसिटी। अगर ये पूरी बॉडी ट्रांसलेट कर रही है तो क्या हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या v1 होगी? इस बॉडी पर वो पॉइंट कहीं भी लाई करे, मान लो ये रहा पॉइंट p, क्या पॉइंट p की वेलोसिटी भी v1 होगी? तो लोगों ने कहा आज के बाद अगर किसी भी पॉइंट की आपको वेलोसिटी निकालनी है तो मोशन को दो पार्ट में ब्रेक करो। पहला फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन और दूसरा प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन किसके अबाउट? जिस पॉइंट का वेलोसिटी दिया हुआ है। तो अब हम आज के बाद हमसे पूछा जाएगा कि पॉइंट पी का वेलोसिटी बताओ क्या होगा, तो हम कहेंगे देखो अगर ये घूम रहा होता, घूमने का मतलब घूमना बोलूं तो इसका मतलब क्या बोल रहा हूं, अगर एक घूम रहा होता तो कितनी होती, और अगर चल रहा होता तो कितनी होती? मैंने कहा इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट पी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट पी। अगर ये बॉडी सिर्फ ट्रांसलेट करती तो ये होती, और सिर्फ अगर घूम रही होती तो ये होती, और इन दोनों का रिजल्टेंट आर ओमेगा। भाइयों आर ओमेगा जल्दी से बताइएगा, आर ओमेगा क्या हमेशा आर के परपेंडिकुलर होगा? और v1 उसी दिशा में होगा जिस दिशा में पॉइंट 1 की क्या है? वेलोसिटी। इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट तो निकाल ही लोगे। मैंने सुना वेक्टर आखिरी चैप्टर था जो तुम्हें समझ आया था। तो दो वेक्टर अगर दिए हो, क्या इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हो? इनका रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में आएगा वो होगा पॉइंट पी का वेलोसिटी। वो क्या होगा? पॉइंट पी का वेलोसिटी। क्या ये बात समझ आई? ये एक तरीका है चीजों को समझने का और चीजों को आसान बनाने का, कि अगर आप किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं तो उस मोशन को दो पार्ट्स में तोड़ दें, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन और दूसरा प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन अब सवाल ये उठता है ऐसा कर क्यों रहे हो? या आपको किसने बोला कि ऐसे तोड़ के वो आंसर सही आएगा जो आप सोच रहे हो? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। क्या आपने रिलेटिव पढ़ा है भाइयों? क्या आपने रिलेटिव पढ़ा है भाइयों? जल्दी से बताना रिलेटिव में ये क्या हुआ करता था? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू 1 क्या होती थी? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी माइनस या प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ 1। क्या भाइयों ये पढ़ा है? तुम्हारे जीवन का मकसद क्या है? क्या इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालना है? इसी एक्सप्रेशन को मैं जल्दी से लिखना चाहूंगा, जरा मैं इस तरीके से लिख रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू 1 प्लस वेलोसिटी ऑफ 1। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
पक्का? या ध्यान से देखना, ये क्या है? पॉइंट पी की वेलोसिटी किसके फ्रेम में? 1 के फ्रेम में। इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? इसकी अंग्रेजी पढ़ के बताओ क्या कहना चाह रहा है भाई। ये कहना चाह रहा है 1 पे बैठ के, किस पे बैठ के? 1 पे बैठ के पी की जो वेलोसिटी होगी वो है 1 पे बैठ के। अगर पी को देखोगे तो क्या पी तुम्हें सर्कुलर मोशन, क्या लेक्चर नंबर 1 याद आ रहा है? 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज। एक पॉइंट पे बैठ के अगर दूसरे पॉइंट को देखते थे कैसा मोशन करते? अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है तो आर और वी के बीच का एंगल कितना होगा? क्या 90 होगा? तो ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू 1, यही तो क्या है? आर ओमेगा। मैं यहाँ पे टी कैप लिख देता हूँ। टी का मतलब है टेंजेंशियल डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन? टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन को बताने के लिए क्या ये समझ में आ गया? वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू 1 ये आएगा। अबे गरीबों कुछ आया कि नहीं? अबे क्या बात कर रहे हो? और ये क्या है? और वेलोसिटी ऑफ 1 जे तो ऐड किया है क्या? ये मैंने बिल्कुल सही लिखा था। अब इसी को बोलने का तरीका लोगों ने कहा ये सब नहीं, ये लोग रिलेटिव का नाम सुनते ही पिघल जाते हैं। लोग रिलेटिव का नाम सुनते ही पिघल जाते हैं। आज के बाद ऐसे बोलेंगे ये वाली वेलोसिटी है घूमने वाली। कौन सी वाली? और ये वाली वेलोसिटी है चलने वाली। तो घूमने वाली प्लस चलने वाली बना देगी क्या? सीआरटीएम। क्या क्लियर है भाई? अब जनाब सुनिएगा, जैसे ही मैंने बोला कि पॉइंट पी की वेलोसिटी बताओ, बिल्लू बहुत ध्यान से सुन रहा था आज के लेक्चर को, उसको पता था कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने कहा कि सर आपने पॉइंट पी की वेलोसिटी पूछी है, कौन सी वाली? मैंने कहा है? उसने बोला कौन सी वाली? मैंने कहा इस सवाल का मतलब क्या है भाई? वो कहता अरे ये तो बताओ चलने वाली या घुमाने। मैंने कहा पगला गए हो क्या? वेलोसिटी तो किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है, ये तो हमने मोशन को तोड़ दिया। इस मोमेंट पर इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, और वो वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। मान लो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ गया, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी। तुमने फोटो क्लिक किया, उस मोमेंट पर पॉइंट पी इस दिशा में जा रहा था वीपी से। बस मैंने इसको समझने के लिए ऐसे तोड़ दिया कि वीपी का जे वाला कंपोनेंट है चलाने वाला, और वीपी का ये वाला कंपोनेंट है घुमाने वाला। तुमसे अगर कभी भी पूछा जाए वेलोसिटी बता दो भाई, तो तुम ये बोले वो कौन सी वाली? ये तुम्हारी वाली तो नहीं है बेटा। ये समझ में आ रहा है भाइयों? कौन सी वाली कुछ नहीं होता, वेलोसिटी तो वेलोसिटी होती है भाई। और पार्टिकल के घूमने का कोई भी सेंस नहीं होता। सिंपली इस मोमेंट पर जब पॉइंट 1 की वेलोसिटी इस दिशा में है, उस समय पॉइंट पी की वेलोसिटी इस दिशा में होगी, और वो होगा इन दोनों का क्या? रिजल्टेंट। देन यू हैव ऑलवेज फाइंड द नेट वेलोसिटी। क्या फाइंड करनी होगी? नेट। क्या ये सवाल कभी पूछोगे कौन सी वाली? ये तो हमने चीजों को समझने का तरीका बना दिया। आज से पहले भी जब आपसे पूछा जाता था कि बताओ एक पार्टिकल मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो तुम ये पूछते थे कौन सी वाली? क्या सीधे निकालते थे? तो आज भी एक पार्टिकल ही तो है, बस वो पार्टिकल किसी बॉडी के ऊपर है। क्या ये बात समझ आ गई? तो ये वाली वेलोसिटी है घूमने वाली, और ये वाली वेलोसिटी है चलाने वाली। इंटरेस्टिंग बात भाई, ये तो मान लो कोई पॉइंट पी था कि ना भाई साहब मैं पॉइंट पी नहीं लूंगा, मैं पॉइंट क्यू लूंगा। क्या लूंगा भाई? क्यू लूंगा। मैंने कहा कोई भी पॉइंट ले आओ, अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा, अगर वो पॉइंट क्यू ले आया, तो क्यू पॉइंट की वेलोसिटी कैसे लिखी जा सकती है? वेलोसिटी ऑफ क्यू विद रेस्पेक्ट टू 1 प्लस वेलोसिटी ऑफ, क्या भाई ये टर्म सब भी में सेम रहेगा, बस यही तो चेंज होगा। और ये डिस्टेंस अगर आर ओमेगा, मान लो ये डिस्टेंस अगर चेंज हो गया तो ये नया वाला डिस्टेंस आ जाएगा। क्या क्लियर है? मुद्दे की बात, काम की बात जो हमें याद रखनी है, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में जो आर ओमेगा आएगा वो आर के हमेशा क्या आएगा? परपेंडिकुलर आएगा। क्या है? और ये है फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। फिक्स्ड एक्सिस किसके अबाउट? किताबों में लिखा होता है ये एक्सिस हमेशा सेंटर ऑफ मास से पास करनी चाहिए। क्या ये सही बात है? क्या क्या ये एक्सिस कहीं से भी पास हो सकती है? क्या ये जरूरी है कि वो सेंटर ऑफ मास पे होना चाहिए पॉइंट 1? अगर आज के बाद कहीं भी किताब में दिखाई दे तो काट देना। क्या कर देना? काट देना। ये सब चीजें फर्जी है या नहीं है? ये पॉइंट 1 जरूरी है कि सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। क्या ये वाला कॉन्सेप्ट लगाने के लिए जरूरी है कि पॉइंट 1 सेंटर ऑफ मास होना चाहिए? पॉइंट 1 कोई भी पॉइंट हो, अपन को कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है भाई? कुछ समझ में आया? नोट डाउन दिस। बोल।
बैठ जा, तेरी गलती नहीं है। फिक्स एक्सेस रोटेशन को कुछ लोग किताबों में ये भी बोलते हैं प्योर रोटेशन, लेकिन प्योर और इम्प्योर कुछ नहीं होता। ये लोगों ने अपनी देसी भाषा बना ली है। क्या बना ली है? देसी भाषा। प्योर, इसका मतलब वो जो हम पढ़ रहे हैं वो इम्प्योर है, लेकिन कोई बात नहीं, किताबों में लिखा होता है। तो वहां पे आप ये, अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एनर्जी ड्यू टू प्योर रोटेशन, तो ये थोड़ी ना लिख के आएंगे क्या है प्योर इम्प्योर। सवाल की थीम को समझना जरूरी है वहां पे अपनी फिजिक्स। लेकिन एक फिजिक्स के अच्छे स्टूडेंट है तो समझ में आना चाहिए प्योर इम्प्योर फिजिक्स में कुछ नहीं होता, जो भी है सब प्योर ही है। क्या है? प्योर ही। हो गया तेरा क्लियर डाउट? खौफ। छाप लिए भाई? किसी को कोई डाउट है क्या? कौन सी वाली निकालोगे? नेट वेलोसिटी। क्या? नेट वेलोसिटी। इसके बारे में लिख लेना जरा, प्लेनर मोशन के बारे में फटाफट। We will study only about the planar motion. We will study only about the planar motion in which axis translate but doesn't rotate. Axis translate but doesn't rotate. दूसरा प्लेनर मोशन के बारे में लिख लो। प्लेनर मोशन के बारे में, particles on a body, particles on a rigid body, particles on a rigid body moves in a plane, particles on a rigid body moves in a plane, and the plane of motion, plane of motion of each particle is parallel to each other, is parallel to each other. देखिए भाइयों, मेरी तरफ से तो सीआरटीएम खत्म हो चुका है। अब मैं सवाल लिखते जाऊंगा, तुम आंसर लिखते जाना, बस यही कार्यक्रम चलेगा आगे। क्या तैयार हो आप लोग? क्या मोशन को तोड़ना सीख गए हो? क्या फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन और प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, क्या सभी लोग तैयार हैं भाई? चलिए सवाल शुरू किए जाए। ये कोई एक डिस्क है। क्या है बेटे? डिस्क। इस डिस्क का रेडियस है r। इस डिस्क के एंगुलर स्पीड दिया है ओमेगा। क्या दिया है? एंगुलर स्पीड ओमेगा। ठीक है। और जो सेंटर वाला पॉइंट है, सेंटर, उसकी स्पीड दी है v नॉट। यहां पे कुछ पॉइंट मार्क किए जा रहे हैं, पॉइंट नंबर 1, 2, 3 और पॉइंट नंबर 4। क्या ये आप चारों पॉइंट को ऑब्जर्व कर पा रहे हो? अभी मैंने चारों पॉइंट पेरीफेरी पे ही लिए हैं। क्या सभी को दिखाई दे रहे हैं? ये आपको 4 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, और जो स्पीड अभी आपको v नॉट दी हुई है, ये v नॉट किसकी स्पीड है? सेंटर की स्पीड है भाई। और एंगुलर स्पीड कितनी है? ओमेगा। फाइंड velocity of each marked point। आपको बताना है कि हर मार्क पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी। आई कैप जे कैप फॉर्म में लिखने का। आई कैप जे कैप बता देता हूं आपको। ये बोर्ड का प्लेन है, ये है आपकी एक्स एक्सिस, और बेटे ये क्या है? आपकी वाई एक्सिस।
चलिए समय शुरू। क्या हो गया है भाई, इतनी जल्दी क्या बात कर रहे हो? सभी लोग लिख लें फटाफट। अच्छे से बताऊंगा अभी तो। पहला सवाल है, दो दो गोले बना के बताऊं क्या गोले एकदम परफेक्ट बने हैं भाई? अभी रुको, तुम्हें सर्कल बनाते हैं, रुको। देखिएगा भाई, हमने मोशन को दो पार्ट में तोड़ा, एक प्योर ट्रांसलेशनल मोशन और एक फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन किस पॉइंट के अबाउट? जिस पॉइंट की वेलोसिटी दी हुई है, किसकी दी हुई है? सेंटर। क्या इस पॉइंट को फिक्स कर दे भाई? इसको कर दिया फिक्स। तो एक बात बताना, अगर मैं ऊपर वाले पॉइंट को देखूं, क्या वो पॉइंट आर दूरी पर है? अगर ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रहा होता तो इस पॉइंट की स्पीड कितनी होती? क्या आर ओमेगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती? इस वाले पॉइंट की कहां होती, आगे या नीचे? क्या ये फील आ रही है? अगर इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी आर ओमेगा से घूम रहा है, क्या हर पॉइंट की वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी? इस वाले पॉइंट की आर ओमेगा, इस वाले पॉइंट की। क्या लग रहा है भाइयों, क्या ये क्लियर है? ये हो गया फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। ये तो हो गया रोटेशन इफेक्ट, घूमने वाला। अब चलने वाला। चलने वाला ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से क्या हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी? क्या सेम दिशा में होगी? ऊपर वाले पॉइंट की बता दो। क्या आगे वी नॉट, इसकी बता दो, इसकी बता दो और इसकी बता दो, वी नॉट। लोग कहते हैं आर ओमेगा को वी लिख दो, मैंने कहा क्यों? बस सर फील आ रही है। क्या ये फील से काम चलेगा क्या भाई? कोई कहे कि आर ओमेगा को वी लिख दो, क्या हम लिख सकते हैं? बिल्कुल भी मत लिख देना भाई। सर्कुलर मोशन का इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि कहीं भी आर ओमेगा दिखाई दे पिघल जाते हैं भाई लोग। सर आर ओमेगा को वी लिख दो, क्या वी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। अब देखना, पॉइंट वन को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो घूमने की वजह से है आर ओमेगा और चलने की वजह से है वी नॉट। तो क्या आप मुझे पॉइंट वन की वेलोसिटी बता पाएंगे? क्या मैं बोल सकता हूं आर ओमेगा प्लस वी नॉट आई कैप? कोई गरीब जिसका गलती से सही हुआ हो? सही है भाई। अरे शानदार, एक नंबर, मजा आ गया भाई। पॉइंट टू की बात कर लेते हैं। पॉइंट टू को अगर ऑब्जर्व करें, आर ओमेगा नीचे है और वी नॉट आगे है। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्या वी नॉट आई कैप माइनस के आर ओमेगा जे कैप? के जोड़ तो नहीं दोगे तुम दोनों? पक्का? क्या आगे मूव करें भाई? पॉइंट थ्री। पॉइंट थ्री के बारे में, आर ओमेगा पीछे, वी नॉट आगे है। क्या लिखोगे? वी नॉट माइनस आर ओमेगा है। बहुत शानदार। पॉइंट फोर की बात कर लेते हैं। वी नॉट आई कैप प्लस है माइनस आर ओमेगा के कैप। भाई आज तो दो दो गोले बना के समझाए हैं, क्या आज के बाद तुम्हें ये सब करने की जरूरत पड़ेगी क्या? क्या सीधे बोलोगे घूमने की वजह से जे वाली हो, चलने की वजह से ये वाली हो, दोनों को ऐड कर दोगे? अरे कर पाओगे कि नहीं? क्या कोई भी पॉइंट दे दूं क्या? चलो भाई एक और पॉइंट ले लेते हैं फिर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक पॉइंट लिया गया यहां से, देखिएगा भाई, ये पॉइंट नंबर 5, जो कि यहाँ सेंटर से, कहां से बेटे? सेंटर से स्मॉल आर की दूरी पर है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है वो है थीटा। क्या है? थीटा। ठीक है, तो बता दो ये पॉइंट 5 कोई जनरल पॉइंट है जो कि यहाँ पे लिया गया है, इस पॉइंट की स्पीड क्या होगी?
क्या लग रहा है, आज ही निकाल दोगे कि अगले बरस हो पाएगा? नो सर। कितने लोग कर चुके हैं? देखिए भाई, वेक्टर का सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बात बताओ, अगर ये बॉडी घूम रही होती, अगर ये बॉडी घूम रही होती और ये पॉइंट यहां से आर दूरी पर होता, तो इस पॉइंट की स्पीड क्या होती? क्या आर ओमेगा होती? किस डायरेक्शन में, आगे या ऊपर? क्या टेंजेंशियल होती या नहीं होती? ये बताओ, ये समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया? और अगर ये ट्रांसलेट कर रहा होता तो आगे की तरफ होती कितनी, वी नॉट। क्या हमें इन दोनों का ही रिजल्टेंट लेना है? तो हम चाहे तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि देखो इस पॉइंट की वेलोसिटी, अब देखना इसके कंपोनेंट कर लेते हैं। ये एंगल कितना है, थीटा। ये 90, तो ये वाला एंगल कितना है, थीटा। क्या आर ओमेगा के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना, आर ओमेगा साइन थीटा, वंडरफुल। वर्टिकल कंपोनेंट कितना, आर ओमेगा कॉस थीटा। क्या इन दोनों को वेक्टर फॉर्म में ऐड करके लिखा जा सकता है? तो जरा जल्दी से देखिएगा, 5 नंबर की वेलोसिटी लिख रहा हूं, वी नॉट आगे है। क्या आर ओमेगा का भी साइन थीटा कंपोनेंट आएगा? तो क्या लिखेंगे, वी नॉट प्लस आर ओमेगा साइन थीटा। कौन सा वाला, आई कैप। क्या इतना ही आएगा या कुछ और भी आएगा? दूसरा वाला कितना होगा, आर ओमेगा कॉस थीटा जे। क्या लग रहा है भाई, क्या कोई टफ था क्या? बस इस बार ये था कि आर ओमेगा जो था वो ना तो एक्स के अलोंग था ना वाई के अलोंग था, वो किसी एंगल पर था। ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा हो गया। नहीं आया समझ? बस हमने उसके बाद आर ओमेगा को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया, क्योंकि हमें आई कैप और जे कैप में लिखना था। और उसके बाद हमने दोनों वेलोसिटीज को ऐड करके लिख दिया। मैग्नीट्यूड पूछ लेता तो मैग्नीट्यूड लिख देते। अगर कोई आपसे पूछता कि किस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, तो वो भी हम बता सकते हैं कि देखो आर ओमेगा इधर है, वी नॉट इधर है। मैंने सुना है आपने पैरेललोग्राम रूल पढ़ा है, तो इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट है वो आएगा तो इन दोनों के बीच में ही ना कहीं। तो हम ये कह सकते हैं इस मोमेंट पर इस 0.5 की जो वेलोसिटी है वो इधर कहीं होगी। नहीं आ रहा समझ? ये क्लियर है भाई? पक्का बता पाओगे? चलिए आगे बढ़े फिर। तैयार हो अगले सवाल के लिए? चलिए देखते हैं। ये एक रॉड है जिसके टॉप मोस्ट पॉइंट का स्पीड मुझे वी नॉट दिया हुआ है इस मोमेंट पर, और साथ ही साथ रॉड का ओमेगा दिया हुआ है मुझे 2v0/L। कितना दिया हुआ है, 2v0/L। क्या सभी को दिखाई दे रहा है? ओके ठीक है। यहां पर आपके सामने दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है बी जो कि रॉड के सेंटर पर है। कहां पर है, रॉड के सेंटर पर, मतलब पॉइंट बी इज द सेंटर ऑफ मास। ठीक, रॉड की लेंथ कितनी है, एल। इस मोमेंट पर, जिस मोमेंट पर पॉइंट ए का स्पीड आपको वी नॉट गिवन है, आपको यह बताना है कि इस मोमेंट पर पॉइंट बी और पॉइंट सी का स्पीड क्या होगा। चलिए फटाफट। क्या लगता है हो पाएगा? कितने लोग कर रहे हैं? हो गया? क्या बात कर रहे हो? चलिए पॉइंट बी की बात कर ले।
क्या आ रहा है आंसर है? 2। चलिए देख लेते हैं। जो मैंने तरीका बताया था, अगर आप वो नहीं लगाएंगे ना, तो ये जो आपके मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं ना, किसी का V0, किसी का 0, किसी का 2V0, ये वही लोग हैं जो अपने सस्ते सस्ते जुगाड़ लगा रहे हैं, जिनको जो मेथड बताया गया था वो उसको नहीं सुनना चाह रहे हैं। ठीक है, सुनिएगा। अगर ये बॉडी क्या करते हैं, मोशन को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं या नहीं करते हैं? अगर ये बॉडी ट्रांसलेट कर रही होती तो हर पॉइंट की स्पीड कितनी होती? ठीक है, लेकिन रोटेट भी कर रही है। किस पॉइंट के अबाउट, कौन सी एक्सिस है फिक्स्ड जिसकी स्पीड दी हुई है? किसकी दी हुई है? क्या ये पॉइंट को फिक्स कर दूं? ये कैसे घूम रही है, सेंस बताओ। हाँ पक्का? तो मैं ये कह सकता हूं पॉइंट ए के अबाउट एक क्लॉकवाइज घूम रही है। क्लॉकवाइज मतलब ये है, देख लो, इसको ऐसे कर दोगे तो यही बन जाएगा, है या नहीं है? तो देखना जरा ध्यान से, अगर ये ऐसे क्लॉकवाइज घूम रही है और मैंने यहां पर ये पॉइंट बी लिया जो कि यहां से कितनी दूरी पर है, तो अगर क्लॉकवाइज घूम रही है तो खुद बताओ इस पॉइंट की स्पीड कितनी होगी? ओमेगा आगे या पीछे? ऐसे घूम रहा है, ऊपर वाले पॉइंट को फिक्स करो, यूं पीछे जा रहा है, तो आगे होगी या पीछे होगी? सस्ते तरीके लगाते हो ना, इसलिए होता है। कहां होगी? पीछे। कितनी होगी? ओमेगा इंटू L/2। क्या ओमेगा की वैल्यू दी हुई है? कितनी दी हुई है? 2V0/L इंटू L/2। कितना आ गया? V0। ये जो 2V0 वाले हैं ना, वो जोड़ते जाओ, क्या फर्क पड़ता है? इस वाले पॉइंट की बताओ कितनी होगी? पीछे की तरफ ही होगी, लेकिन इस पॉइंट से यहां से डिस्टेंस कितना है? L। तो बताओ कितनी लिखोगे? ओमेगा इंटू L, जो कि कितना आ गया? 2V0। अब लिखना, बताओ पॉइंट बी की स्पीड 0 या 2V0? 0 या 2V0? पक्का? ऐसे बोलेंगे चलने की वजह से V0 आगे की तरफ है और घूमने की वजह से पीछे की तरफ कितनी है? V0। ये घूमने की वजह से पीछे कैसे आई, ये समझ में आया? मैं थोड़ी देर पहले बार बार एम्फेसाइज कर रहा था, उस पॉइंट को फिक्स करो जिस पॉइंट की वेलोसिटी दी हुई है। अगर इस पॉइंट को फिक्स करोगे, और सिंपल सी बात है, तुम सबसे पहले ये देखा करो कि बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही है या एंटी क्लॉकवाइज। बॉडी कैसे घूम रही है, तो इस पॉइंट पे बैठ के भी बॉडी कैसे घूमेगी? क्लॉकवाइज। खत्म हो गया। अगर क्लॉकवाइज घूम रही है तो सारे पॉइंट्स की स्पीड आगे या पीछे? पीछे। तो आंसर क्या आएगा पहले वाले का? 0। पॉइंट सी के बारे में बताओ। चलने की वजह से बढ़े V0, घूमने की वजह से 2V0। तो यहां पे हम लिखेंगे -2V0 प्लस V0, एंड दिस इज व्हाट? माइनस के V0 आई कैप। कौन था जिसके दोनों सही थे? वंडरफुल। तुम लोग क्या कर रहे हो? चलो देखते हैं, अभी बताते हैं। चूरन निकालेंगे तुम, रुको। बहुत मौज मारी है ना तुम लोगों ने। किया था होमवर्क तुमने? छूट देखो। इधर आ जाओ, इधर देखो, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। ये रॉड है, दिख रही रॉड? इसकी लेंथ L है, वही वाली रॉड है। लेकिन इस बार रॉड के पॉइंट बी की स्पीड मुझे दी हुई है V0। कितनी दी हुई है? V0। और इस बॉडी का जो ओमेगा दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? V0/L। पॉइंट ए और पॉइंट सी, पॉइंट ए ये वाला एंड पॉइंट है और पॉइंट सी ये वाला एंड पॉइंट है। आपको फाइंड करना है पॉइंट ए और पॉइंट सी का स्पीड क्या होगा। समय आपका शुरू। तुरंत हो जाने चाहिए, तुरंत। खत्म। बहुत आसान है, देखो अब मैं इतना टाइम नहीं लगाता, ठीक है? मैं बार बार फोटो नहीं बना बना के दिखाऊंगा कि फोटो देख देख के खुश हो रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं उसमें पता नहीं क्या दिख रहा है। अगर चल रही होती, अगर चल रही होती तो क्या हर पॉइंट की स्पीड V0 होती? किधर होती? आगे या पीछे? आगे। चलने की वजह से। अगर घूम रही होती, किसके अबाउट घूम रही होती? क्या इसके अबाउट घुमा दें? अगर ये बॉडी ऐसे घूमेगा तो क्या इस पॉइंट का स्पीड ऊपर की तरफ होता? कितना होता? ओमेगा इंटू L/2।
क्या भाई ये समझ में आया? क्या ओमेगा इंटू एल बाई टू क्यों लिखा है, क्या समझ आया? क्या ओमेगा की वैल्यू दी हुई है, अगर ये वैल्यू पुट करोगे कितना आ गया? इस पॉइंट की ऊपर होती है, ऊपर क्यों लिखा? और इसकी कहां होती, आगे ऊपर या नीचे है? पक्का इसके अबाउट देख लो घुमा करके, जिसकी स्पीड दिया करे ना उसी पे थंब रख दिया करो, फील आ जाएगी, उसी के ऊपर थंब रख दिया करो, क्या आ जाएगी? फील। यहां तो कुछ और ही आ रहा है। यहाँ बताओ जल्दी से, नीचे की तरफ कितनी लिखोगे? ओमेगा इंटू एल बाई टू, कितना है? चलो भाई बताओ, पॉइंट ए की वेक्टर फॉर्म में, वी नॉट के आई कैप माइनस के वी नॉट बाई टू। अरे कबूतरों कुछ आया? और जे वाला बताना जल्दी से, क्या बात कर रहे हो? एक नंबर कर पाओगे कि देखते फैल जाओगे? एक और करोगे? बोलते तो हर बार जे ही हो तुम, फिर कहते मजाक कर रहे थे। देखते हैं भाई। वही डिस्क है, कौन सी वाली? वही वाली नहीं है बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 1 में यूज करी थी। कहाँ यूज करी थी? क्वेश्चन नंबर 1 में। ये है पॉइंट ओ, जो कि बॉडी का सेंटर है। इसका स्पीड आगे की तरफ वी नॉट दिया है, बॉडी का ओमेगा दिया है 2 वी नॉट बाय आर। ठीक है, इसे मान लो आप अपना ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये ओरिजिन है, मतलब जो सेंटर है वो क्या है आपके लिए? ओरिजिन। क्वेश्चन लिखा जाए अंग्रेजी में, फाइंड द coordinates of those points, find the coordinates of those points having a speed along the x-axis is 0, having a speed along the x-axis is 0। इस बॉडी के ऊपर ऐसा देखा गया, कुछ पॉइंट्स ऐसे पाए गए जिन पॉइंट्स की स्पीड एक्स एक्सिस के अलोंग क्या थी? 0, या बोल सकते हैं उनकी वेलोसिटी सिर्फ किसके अलोंग थी? वाई के अलोंग थी। तो उन पॉइंट्स की खोज करके निकाल के लाना है तुम्हें ढूंढ के, कि वो पॉइंट कहां पे पाए जाएंगे। है 0, नहीं खड़े हो जाओ, कौन बोलना चाह रहा है एक बार सुन, खड़े हो कबूतर, कबूतर खड़े हो जाओ। हाँ 0, माइनस आर बाई टू, ये बोल रहे हैं 0, माइनस आर बाई टू यहां पर। और बताओ, यही है? निकालो निकालो, कोई दिक्कत नहीं, ले लो टाइम ले लो। निकाल लिए? कहाँ आ रहे हैं? 0, यहां पर इस पॉइंट की स्पीड कितनी? वी नॉट, है ना? और अगर ये पॉइंट यहां से आर दूरी पर है तो पीछे की तरफ कितनी होगी? आर, आर ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है? ठीक, लेकिन इन दोनों को आपस में क्या करना है? बराबर। क्या करना है? बराबर। अगर बराबर करना है तो ये भी वी नॉट आना चाहिए,
और ये तभी आ पाएगा जब ये क्या होगा r/2, तो एक पॉइंट तो ये मिल गया, लेकिन सिर्फ एक यही पॉइंट है क्या? ये तो चलो दिख गया होगा सभी गरीब भाई बंधुओं को, है ना? क्या सिर्फ यही पॉइंट है क्या? लेट्स सी, देखिएगा। मैंने कहा चेक कर लेते हैं भाई, अपन को नहीं पता इतना सब कुछ, इतने समझदार नहीं है। मैंने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। किसकी? फर्स्ट क्वाड्रेंट की। देखते हैं अब, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की किसकी बात करते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पे मैंने कोई पॉइंट लिया, तो देखो इस पॉइंट के पास एक स्पीड तो ये होगी v0, अरे होगी या नहीं होगी? और r ओमेगा इधर कहीं होगी। और आपको समझ में आ रहा है v0 और r ओमेगा इन दोनों का रिजल्टेंट x के अलोंग तो जीरो नहीं हो सकता। क्या ये समझ आ रहा है? ये वेक्टर का बेसिक है। वेक्टर का क्या है? बेसिक। इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट मिल करके कभी x के अलोंग जीरो हो ही नहीं सकते। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वो पॉइंट लाई करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, हटाओ, रिजेक्ट। अब आ जाते हैं यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में। ये पॉइंट कोई मैंने लिया, ये ऐसे घूम रही है, घूमने की चलने की वजह से कितनी होगी? v0, और घूमने की वजह से कितनी होगी? r ओमेगा। क्या इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में ही आएगा? मानते हो? तो इसका भी मतलब है कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट कभी भी जीरो होने वाला नहीं है। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं भी वो पॉइंट लाई करने वाला नहीं है। इसको भी काट दो, इसको भी काट दो। क्या ये क्लियर है भाई? अब आ जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। कहां पे आ जाते हैं? थर्ड में। मान लो मैंने यहाँ पे बेटे यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, इसका v0 आगे होगा, मानते हैं इस बात को। चलने वाली स्पीड आगे, और घूमने वाली कितनी होगी? r ओमेगा। ध्यान से देखना समझदार लोग हो, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या ऐसा हो सकता है कि x के अलोंग जीरो हो सकता है। कब हो सकता है? जब r ओमेगा का j वाला कंपोनेंट किसके बराबर हो जाए? v0 के बराबर हो जाए। नहीं आया समझ? इसका मतलब है कि यहां पर भी एक और पॉइंट मिलने वाला है, लेकिन उसके बारे में अपन को नहीं पता। मान लो एंगल कितना है? θ1। कितना है एंगल? θ1। क्या ध्यान से देखना, अगर ये θ1 है, 90 है, 90 माइनस θ1 है, देख लेना भैया आराम से। ये θ1 90, 90 माइनस θ1, ये θ1, तो इसका ये वाला कंपोनेंट ये हो गया एंगल θ1। कितना हो गया? θ1। क्या r ओमेगा का तुम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बता सकते हो कितना होगा? थीटा 90, 90 माइनस θ1, θ1, हाँ ये थोड़ी सी यहाँ गलती होगी। ये वाला एंगल कितना होगा? θ1। देख लो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक बात बताना, r ओमेगा का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या लिखोगे? r ओमेगा cos θ। अगर r ओमेगा cos θ1 v0 के बराबर हो जाए, जिसमें ओमेगा की वैल्यू आपको पता है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 2v0 बाय r, क्या आपका काम हो जाएगा? नहीं आया समझ में? पहला ये, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो कहानी इधर है, क्या ऐसी ही कहानी इधर भी होगी? अरे होगी या नहीं होगी? क्या ध्यान से देखना, यहां पर अगर मैंने कोई पॉइंट कंसीडर किया, ये इसके पास एक स्पीड आगे की तरफ होगी क्या? v0, और घूमने की वजह से पीछे की तरफ कितनी होगी? r ओमेगा। अरे मानते हो कि नहीं आया समझ? पीछे की तरफ कितनी होगी? r ओमेगा। ठीक, तो यहां पर अगर मान लो ये एंगल मैं θ2 ले लूं, कितना ले लूं? θ2, तो क्या मुझे यहां पर भी एक पॉइंट मिलेगा जहां पर r ओमेगा का ये वाला कंपोनेंट किसके बराबर हो रहा होगा? v0 के बराबर हो रहा। तो यहां भी पॉइंट्स मिलेंगे, यहां भी मिलेंगे। जनरली जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक्चुअली में वो यहां पे आपको डिस्क ना देने की बजाय आपको रिंग देता है। क्या देता है आपको? रिंग। अब रिंग में क्या है कि वो सारे पॉइंट बीच में तो होंगे नहीं, क्योंकि रिंग में जो भी मसाला है वो सारा कहां पर है? पेरीफेरी पर है। रिंग के केस में एक्चुअली यहाँ पे आपके लिए दो अननोन हो गए, आर भी नहीं पता और θ1 भी नहीं पता। तो इसके यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बो बनेंगे, सिर्फ ये दो पॉइंट नहीं है। देयर विल बी एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जिस पर r इंटू कॉस θ1 की वैल्यू कैसे 1/2 हो जाए? क्या हो जाए? 1/2। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं, लेकिन जब वो सवाल पूछ रहा होता है तो आपको डिस्क नहीं देता। क्या देता है वो आपको? रिंग देता है। अब रिंग के केस में अगर वो पॉइंट है तो वो डिस्क के अंदर तो होगा ही नहीं, सॉरी रिंग के अंदर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरा का पूरा मसाला कहां पर है? पेरीफेरी पर है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अगर मैं रिंग की बात कर रहा होता, किसकी बात कर रहा होता? रिंग की। तो अब ध्यान से देखना, इसी चीज को मैं ऐसे लिखता, मैं बोलता कि बेटा अगर ये रिंग है, क्या है? रिंग,
अब देखना, ये तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि इस क्वेश्चन में वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, या तो थर्ड में मिलेगा या फोर्थ में। तो अगर मान लो वो पॉइंट इधर है तो उसका वी नॉट आगे होगा, और इस दिशा में कितना होगा, आर ओमेगा। नहीं आया। और मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है तो अभी निकाल चुके हैं, थीटा है तो ये अभी कितना होगा, थीटा। ठीक है, तो आपको पता है कि ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2v0/r। तो अगर उस वैल्यू को रखोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2v0। तो हम बोल सकते हैं अगर वो पॉइंट यहां पर है और उसका x कोऑर्डिनेट 0 है, तो वो तभी हो सकता है जब 2v0 का cos थीटा वाला कंपोनेंट किसके बराबर हो, v0। तो हम यहाँ पे बोलेंगे 2v0 cos थीटा बराबर किसके होना चाहिए, v0। v0 से v0 कैंसिल, cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, तो थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। जो कहानी यहाँ रिपीट हुई है एज इट इज, यही कहानी यहाँ भी रिपीट होगी। इस पॉइंट की स्पीड आगे कितनी, v0, और इस दिशा में कितनी, r ओमेगा। अब वेक्टर का क्वेश्चन अगर आपको ऐसा दे दिया जाए कि भाई साहब इन दोनों का रिजल्टेंट y के अलोंग है, किसके अलोंग है, y, तो y के अलोंग होने का मतलब क्या हुआ कि इसका x क्या होना चाहिए, 0। तो इसका मतलब r ओमेगा का ये वाला कंपोनेंट फिर से 0 कर देंगे, तो ये वाला एंगल भी थीटा, तो ये भी थीटा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। हमसे कोऑर्डिनेट पूछा था, क्या पूछा था, कोऑर्डिनेट। तो क्या इन पॉइंट्स के आप कोऑर्डिनेट निकाल पाओगे, ये है आर और ये भी क्या है आर। तो क्या ये मान लो ये रहा आपका पॉइंट ए और ये रहा आपका पॉइंट बी, तो क्या इनके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो। तो जल्दी से बताओ पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, आर cos 60 या sin 60, sin 60। तो sin 60 की वैल्यू कितनी, √3 कामा माइनस के r/2। क्या क्लियर है भाई। और पॉइंट ए की अगर बात की जाए तो उसका क्या होगा, √3 r/2 comma minus k r/2। These 2 points will be on the periphery of our ring। क्या है ये, रिंग। समझ में आया कि नहीं आया, नोट डाउन दिस। अगर डिस्क होती और आपसे ऐसे पॉइंट्स पूछे जाते तो 1-2 पॉइंट होते या इनफाइनाइट पॉइंट होते, क्यों होते, समझ में आया, जल्दी बताओ क्यों होते। क्योंकि स्मॉल r इंटू कॉस थीटा की वैल्यू तुम्हें 1/2 चाहिए थी, कितनी चाहिए थी, 1/2। तो उसके लिए तो 1/2 के लिए थीटा चेंज करते जाओ, r चेंज करते जाओ, तो आपको बहुत सारे पॉइंट मिल जाते। नेक्स्ट, घर पे दोबारा से देख लेना, मैथ्स है और कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है सुनिए, एक रिंग जिसके 2 एंड पॉइंट्स, इस पॉइंट का स्पीड एक मोमेंट पर कितना दिया हुआ है और इस पॉइंट का स्पीड कितना दिया हुआ है, v0। इन 2 पॉइंट्स का आपको स्पीड गिवन है। क्या ये बात क्लियर है सभी को, ठीक है। अभी तक हमने जो सवाल किए उसमें क्या था कि हमें पॉइंट का एक स्पीड दिया होता था और बॉडी का ओमेगा दिया होता था, 2 चीजें गिवन होती थी, एक तो किसी भी पॉइंट का स्पीड और दूसरा बॉडी का ओमेगा। और फिर हमसे पूछा जाता था बताओ भाई साहब इस पॉइंट की स्पीड क्या होगी, इसकी क्या होगी, इसकी क्या होगी। लेकिन इस बार थोड़ा परिवर्तन कर दिया उसने, रेदर देन टू गिव ओमेगा एंड द स्पीड ऑफ अ पॉइंट, उसने कहा भाई साहब ओमेगा के बारे में तो अपन को नहीं पता, लेकिन जब हमने एक फोटो क्लिक किया तो हमने देखा कि ऊपर वाला पॉइंट आगे जा रहा था 4v0 से और नीचे वाला पॉइंट पीछे जा रहा था कितने से, v0 से। हमने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पूछ रहा है फाइंड ए पार्ट VCOM और बी पार्ट ओमेगा एंगुलर स्पीड ऑफ अ बॉडी।
एंगुलर स्पीड ऑफ बॉडी। निकालो, मुंह मत खोलो, बिल्कुल बंद रखो, ठीक है। जब तक आंसर ना पूछा जाए करे बताया मत करो, सब्जी मंडी मत बनाओ इसे। हो गया क्या? क्या रहा ओमेगा? ओमेगा कितना आया? 5v0/2r। किसी का आया क्या? कितने लोगों का आ गया? भाई ये सभी लोग अटेम्प्ट नहीं करते हैं, समझ में नहीं आता है। क्यों भाई? अटेम्प्ट ही नहीं किया या समझ ही नहीं आया कि हाउ टू सॉल्व? बताओ जल्दी बताओ। क्यों बंसल साहब आ गया? देखिए ध्यान से, सभी लोग देखेंगे भाई बंधु इधर। देखो बहुत तरीके हैं करने के, जो आपको आसान लगे वो आप फॉलो अप कर सकते हैं। मैंने कहा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछी गई, नहीं पता ना तो मान लो v है। तो मैंने कहा आपको कैसे पता चला आगे? मैथ्स वालों का डिपार्टमेंट है, मेरे को फील आ रही है बस, और मेरी जो फील कहती है मैं वो करता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओमेगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मैंने कहा क्लॉकवाइज मानूंगा मैं, तो तुम्हारा मन करे तो एंटी क्लॉकवाइज मान लेना। मैथ्स अपने आप बता देगी कि जो तुमने माना है वो सही है या गलत है। इस बारे में अपन को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। That's all. मैंने कहा कि अगर इस पॉइंट की स्पीड v होती और मैं आपसे पूछता कि इस पॉइंट की स्पीड बताओ, तो आप कहते हैं कि चलने की वजह से कितनी v, और घूमने की वजह से कितनी r ओमेगा। क्या v और r ओमेगा दोनों आगे की तरफ होते? तो मैं कहता कि v प्लस r ओमेगा होती ऊपर वाले पॉइंट की स्पीड, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? इक्वेशन नंबर 1, दो अननोन है। कौन कौन अननोन है? v भी नहीं पता, और क्या एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा? चल जाएगा क्या? बहुत बढ़िया। मैंने कहा अगर ये चल रहा है v से तो इसकी स्पीड कितनी होती है v, और अगर ये घूम रहा है ओमेगा से, अगर ये घूम रहा है तो ये पॉइंट आगे जाता है पीछे जाता है, कितने से? तो अगर मैं आपसे पूछता कि इसकी वेलोसिटी बताओ नेट आगे की तरफ कितनी है, तो v आगे माइनस r ओमेगा बराबर v0 या माइनस v0? माइनस क्यों लगाया है? माइनस क्यों लगाया है? बहुत बढ़िया, क्योंकि इस पॉइंट की जो स्पीड है वो आगे की तरफ है पीछे की तरफ है? पीछे की तरफ। दो इक्वेशंस दो वेरिएबल, बचपन से सॉल्व करते हुए आए हो, क्या कर पाओगे? क्या बहुत आसान है बहुत टफ? चूरन है साहब, एड वेड कर लो देख लो। यहां से आपका v आ जाएगा, v भी आ जाएगा और ओमेगा भी आ जाएगा, तो v कितना आता है? 3y2 पक्का। ओमेगा कितना आता है? 5v0 क्यों कोई टफ था भाई? क्यों भाई टफ था क्या? क्यों बंसल साहब आसान था? कैसा लगा? मजा आ गया? ठीक है, मेथड नंबर 2 देखिएगा, समझ आए तो बढ़िया है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐसा हो नहीं सकता कि भाई समझाए और तुम्हें समझ में ना आए। देखना, एक पॉइंट पे बैठ के दूसरे पॉइंट को देखते हैं तो वो क्या करता है, पता है ये बात तुम्हें? किसी पे भी बैठ जाऊं, उसी पे बैठ जाता हूं जिसके बारे में पता है। किसके बारे में पता है? इन दो के। इस पे बैठ जाऊं, बैठ गए। इस पे बैठ के ऊपर वाले को देख रहा हूं। किसको देख रहा हूं? ऊपर वाले पॉइंट को, ठीक है। तो इसकी स्पीड को क्या उल्टा करके जोड़ दूं, तो इस पे बैठ के इसको देखने पे कितने से चलता दिखेगा?
इस पे बैठ के इसको देख रहे हो कितनी दूर है ये, 2r है, एंगुलर स्पीड कितनी है, तो इस पे बैठ के अगर इसको देखोगे तो इसकी स्पीड जो है वो कितनी होनी चाहिए, ओमेगा इंटू 2r, खत्म, ओमेगा आ गया, क्या आ गया बेटे, कितना आ गया, ये तभी करना जब रिलेटिव स्ट्रांग हो, जोड़ तो रहे उल्टा करना भूल गए। इस पे बैठ के इसको देखा कितनी सर 3v0, समझ आया कि नहीं आया, दोबारा सुन लो, इस पे बैठ के इसको देखा तो इसकी स्पीड 5v0 और ये पॉइंट है यहाँ से 2r दूरी पर, तो ओमेगा इंटू 2r, ओमेगा आ गया, क्या आ गया भाई, नहीं आया समझ में, क्या क्लियर है क्या, अब ओमेगा आ गया तो सेंटर मास की स्पीड आ जाएगी, ओमेगा आ गया तो क्या आ जाएगी, सेंटर मास की स्पीड आ जाएगी, कैसे भी निकाल लो, एक तरीका तो यही है। इस पे बैठ के देखा तो इसकी स्पीड कितनी थी, r डिस्टेंस पर है तो कितनी होगी स्पीड, ओमेगा आर कितना हो गया, ओमेगा पता है 5v0/2, लेकिन ये तो इसके फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में अगर लिखनी है सेंटर मास की स्पीड तो कैसे लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट 2 प्लस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट 2, लेकिन पॉइंट 2 की स्पीड कितनी है पीछे की तरफ, तो क्या उसको जोड़ दोगे, देखो कितना आ रहा है यहाँ से, क्या आ नहीं रहा, क्या आ रहा है नहीं आ रहा, जल्दी से जोड़ लो देख लो, तो यहां से लिख सकते हो कितना 5v0/2 माइनस v0, क्या भाई छछुंदर, समझ आ गया तुम्हें, क्लियर है, कर पाओगे कि नहीं, ठीक है, ये था मेथड 2, जो अच्छा लगे वो यूज कर लेना, ठीक है, क्या आगे बढ़ा जाए भाई, तैयार हो अगले सवाल के लिए, चलिए, अभी तक हमने देखा क्या, काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी एनालिसिस, क्या देखा, वेलोसिटी एनालिसिस, अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन एनालिसिस की, लेकिन अब आपके लिए कोई भी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल एकदम हो गए परफेक्ट, आपको फंडा क्लियर हो गया, लेकिन एक्सेलरेशन निकालते समय थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना पड़ेगा, क्या देखते हैं, अभी तक हमने की क्या, वेलोसिटी एनालिसिस की, एक पॉइंट की वेलोसिटी दी है, ओमेगा दिया है, 2 पॉइंट की वेलोसिटी दी है, कुछ भी दे दे यार, कोई दिक्कत की बात है क्या, मैं नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट, एक्सेलरेशन एनालिसिस, देखना भाई एक ही बार बताऊंगा, ये कोई बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर यहाँ पे कोई पॉइंट 1 है सपोज, उस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना दिया है, a1, कौन सा वाला है, एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन होता है, कौन सा वाला कुछ होता है क्या इसमें, नेट एक्सेलरेशन है, क्या है ये, नेट एक्सेलरेशन, उस मोमेंट पर जब आपने पॉइंट 1 को देखा और पॉइंट 1 से पूछा कि बोल तेरा एक्सेलरेशन क्या है, तो उसने क्या बताया, a1 है, इसी मोमेंट पर आपने ये भी देखा कि इस बॉडी के पास ओमेगा भी है, मतलब घूम भी रही है, और ओमेगा चेंज हो रहा है, तो इसके पास क्या है, अल्फा भी है। अब आपके सामने वही सेम टास्क फिर से आ गया कि भाई साहब हमें पॉइंट 1 के बारे में तो पता है, लेकिन हमें इसके अलावा इस बॉडी के ऊपर प्रेजेंट अलग अलग पॉइंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो क्या आप हमारी मदद करेंगे, हमने कहा बिल्कुल करेंगे, क्या हमें ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन अलग अलग आता है या नहीं आता है, हम उसी के कॉन्सेप्ट, इसने कहा भाई साहब हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट पी पाया गया और हमें इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए, पूरी जानकारी का मतलब है आप ये बताइए कि इस मोमेंट पर वेलोसिटी तो आपने निकालना सिखा दिया है, लेकिन अब हम ये भी जानना चाहते हैं कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या बोला गया, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, हमने कहा हमें तो आता नहीं भैया सीआरटीएम वीआरटीएम, हमें तो सर ने फिक्स्ड एक्सेलरेशन सिखाया, और क्या सिखाया, ट्रांसलेशनल मोशन, क्या हमें ये दोनों आते हैं और इन दोनों को कंबाइन कर दें, क्या हमारे पास रिजल्ट आ जाते हैं, तो हमने कहा देखो भाई वही फंडा लगाएंगे, हम लोग गरीब आदमी है, हमने कहा मोशन को 2 पार्ट में तोड़ देंगे, फर्स्ट फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, जिसको बोलते हैं प्योर रोटेशन, कौन सा रोटेशन, प्योर, किसके अबाउट, जिस पॉइंट की स्पीड या सॉरी एक्सेलरेशन दिया हुआ है, किसका दिया है 1, क्या इस पे जाके बैठ जाए, ये रहा, इसके अबाउट हम ये कह सकते हैं बॉडी ऐसे घूम रहा है, चल रहा है, बढ़िया। इंटरेस्टिंग बात ये है, तुम्हारे लिए हो सकता है इंटरेस्टिंग ना हो, इस पे बैठ के इसको देख रहे हो तो जे वाव पॉइंट तुम्हें क्या करता हुआ दिख रहा है, अगर सर्कुलर करता हुआ दिखाई दे रहा है तो मैंने सुना है कि उस पर 2 टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, एक सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल, सेंट्रीपिटल होता है टुवर्ड्स द सेंटर
और अगर ये दूरी r है तो इसकी वैल्यू होगी कितनी, r ओमेगा स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है? और एक होता है क्या, टेंजेंशियल, जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, जो कि कितना होगा, r अल्फा। इसलिए थोड़ा सा केयरफुल, क्योंकि जब आप फिक्स एक्सिस रोटेशन की बात करोगे जनाब, तो उस केस में एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट आएंगे, एक आर ओमेगा स्क्वायर और एक आर अल्फा। आर ओमेगा स्क्वायर होगा ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर नहीं बोलना चाहिए, फिक्स पॉइंट। लेकिन फिक्स पॉइंट कौन सा, जिस पॉइंट का हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और दूसरा आर अल्फा। क्या कहानी यही खत्म होगी क्या, नहीं। प्लस दूसरा क्या, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन की कहानी क्या है, क्या सभी पॉइंट्स का एक्सेलरेशन सेम होगा या अलग अलग, सेम होगा या अलग अलग। अगर पॉइंट पी पे जाकर के बैठ जाएं और हम पूछें, नहीं बैठ नहीं रहे, अगर ये बॉडी प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रही होती तो पॉइंट पी का एक्सेलरेशन कितना होता, a1। खत्म हो गया। मुझसे पूछा भाई साहब पॉइंट पी का एक्सेलरेशन क्या था, तो मैंने कहा कि अगर ये बॉडी चल रही होती, ट्रांसलेट कर रही होती, क्या कर रही होती, ट्रांसलेट, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होता, a1। और अगर ये बॉडी रोटेट कर रही होती, मतलब घूम रही होती, क्या कर रही होती, घूम रही होती, तो इसका एक्सेलरेशन होता है इस डायरेक्शन में कितना, आर ओमेगा स्क्वायर, और इस डायरेक्शन में कितना। लेकिन आज ये चल रही है, घूम रही है, चल रही है, घूम रही है। अगर दोनों कर रही है तो इन तीनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा, क्या वही एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी होगा भाई। क्या लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने वेलोसिटी एनालिसिस में किया था, मोशन को दो पार्ट में तोड़ दो और मोड़ दो। क्या, कौन कौन से, प्योर रोटेशन, कौन सा भाइयों, प्योर एकदम, किसके अबाउट, जिसका एक्सेलरेशन दिया है। दूसरा क्या, प्योर वाला कौन सा मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। इन दोनों से आने वाले रिजल्ट्स को कंबाइन कर दें, क्या हमारा काम हो जाएगा। लेकिन बी केयरफुल, यहां पर एक है या दो हैं, ओके नोट डाउन दिस। हवा लग रही है, छाप लिए, बस इसी चीज में नो निकलता है तुम्हारा। जैसे ही ये हो जाए, उसके तुरंत बाद यहां पर मैं एक सवाल लिख रहा हूं। ये वही डिस्क है जो थोड़ी देर पहले आपने देखी थी। इस डिस्क का रेडियस आर, रेडियस कितना है, आर। सेंटर का एक्सेलरेशन ए नॉट, एंगुलर स्पीड ओमेगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। पहले आपने मार्क पॉइंट्स का क्या निकाला था, है वेलोसिटी। इस बार इन मार्क्ड पॉइंट्स का आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। चलिए समय शुरू। निकाल लोगे आज,
जल्दी भाई जल्दी, सभी लोग लिख लो। कितने लोग कर चुके हैं भाई? अरे भाई ये पीछे वाली जनता के तमंचा वमंचा लेके तुम बासेपुरी जाओगे क्या? मतलब सोच ही रखे हो कि रजनीगंधा ही बेचनी है? जल्दी करो। ऐसे सवाल जब भी आपके सामने आए तो उन्हें देखते ही क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। वैसे तुमसे कुछ होता नहीं है, अगर इतने आसान सवाल भी छोड़ दोगे तो करोगे क्या फिर तुम? है, तैयारी ही छोड़ दो तुम, नालायक। छोड़ दोगे या फोड़ दोगे? क्या इस मोशन को दो पार्ट में तोड़ देंगे? है? एक फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन और दूसरा कौन सा? कौन सा वाला, प्योर या इम्प्योर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना काम बिल्कुल एकदम प्योर ही रहता है भाई। अभी इज्जत से बता रहा हूं, दो दो गोले बना करके। अगर ये प्योर ट्रांसलेट कर रहा होता किसके अबाउट, जिस पॉइंट का एक्सेलरेशन दिया है, किसका दिया है? सेंटर का। तो बताना इस पॉइंट का कितना होता अगर ये ऐसे चल रहा है तो? आगे की तरफ होता टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या? और आर ओमेगा स्क्वायर। क्या टुवर्ड्स द सेंटर होता? क्या ये सभी को समझ में आ गया? अरे नहीं आया? अगर मैं पॉइंट टू की बात करूं बेटा, तो इसका आर ओमेगा स्क्वायर किधर होगा? क्या अंदर की तरफ होगा? आर ओमेगा स्क्वायर विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट, और वो फिक्स पॉइंट वो पॉइंट होगा जिसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है। ठीक है? और ये क्या? आर अल्फा। क्या सभी को समझ में आ रहा है? ये डिजाइन नहीं है, ये कि एरो बना बना के गेम नहीं चल रहा है, लॉजिक है। क्या है? लॉजिक। कोई रंगोली थोड़ी ना बन रही है। ये ऊपर की तरफ कितना, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ओमेगा अल्फा। अगर ये बॉडी फिक्स एक्सिस रोटेट कर रही है तो आप जानते हैं कुछ इस तरीके से ही लिखेंगे, आर अल्फा। इसका कितना? आर ओमेगा स्क्वायर। ऊपर की तरफ कितना? अगर ये बॉडी ट्रांसलेट कर रही होती तो क्या सबका ए नॉट होता? चाहे वो ऊपर होता, चाहे वो दाएं होता, या फिर कहीं भी बाएं होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या इन दोनों को कंबाइन करते हैं कि हमारा आंसर आ जाएगा? पक्का? तुम हर चीज छाप छाप के करोगे? हैं, छाप के मत करो बिल्कुल। ठीक है, तो जल्दी से बताना, पॉइंट वन का एक्सलेशन लिखने जा रहा हूं, मेरी थोड़ी सी मदद करते रहना। आगे की तरफ आर अल्फा भी है, आगे की तरफ ए नॉट भी है। क्या ये दोनों ए नॉट और आर अल्फा एक्स के अलोंग है? क्या एक्स के अलोंग है? तो जल्दी से बताइए क्या लिखेंगे? ए नॉट प्लस आर अल्फा आई के। क्या भाइयों सभी को समझ आ गया? क्या और कुछ भी आएगा क्या? माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। नहीं आया? ये था पॉइंट वन। कौन सा वन? टू पे आ जाते हैं, टू पे। टू का ए नॉट आ गया, लेकिन आर ओमेगा स्क्वायर पीछे है, तो क्या लिखोगे? ए नॉट माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आई कैप माइनस ए प्लस आर अल्फा। भाई साहब यहाँ कब माइनस लगाते हैं, कब प्लस लगाते हैं, कौन आई के साथ आएगा, कौन जे के साथ आएगा? ये कोई गेम चल रहा है, लॉजिक है? क्या वो लॉजिक सभी को समझ आ गया है? ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आया? नहीं भी आया वो तो बताएंगे थोड़ी, तो सबको आ गया। ए नॉट आगे, आर अल्फा पीछे, बताओ क्या लिखोगी? आई कैप प्लस आर ओमेगा स्क्वायर जे कैप। ए फोर। थक गया लिखते लिखते। ए नॉट सही चल रहा है मामला? कोई है जिसका चारों सही थे? अभी मैंने ये पूछा सही थे? सबके सही थे? अच्छा, एक और पॉइंट ले लो। वही पॉइंट पांच थीटा पर। डिस्टेंस कितना है इसका? आर। जल्दी से फटाफट लिख दे।
हो गया क्या भाई? अभी पता चल जाए कॉन्सेप्ट ढीले हैं या कुछ समझ आया है। कंपोनेंट नहीं हो रहे होंगे, टफ है बहुत। कॉस थीटा कहाँ लेना होता है, साइन थीटा। तू पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है बे? इधर देख, इधर पढ़ रहा है। कब नहाया था आखिरी बार? क्या होली पे? कर लो, आराम से कर लो। आंसर सही आना चाहिए, चाहे एक दिन बाद ही क्यों ना आए। और भाई उत्कर्ष, आनंद आ रहा है पूरा? कोई दिक्कत? चलो भाई जल्दी बताओ। और भाई पुलकित, मस्त एकदम बिंदास। तुम्हारा दोस्त कहाँ गया? वो पीछे। हाँ, समय समाप्त। कोई है जिसका आ गया हो? चलिए ठीक है भाइयों, इधर ही बता दे रहा हूं। अब बार बार नौटंकी करने की आदत नहीं है। अगर ये चल रहा होता तो ये नॉट होता, और अगर ये घूम रहा होता तो इसका एक तो टुवर्ड्स दिस पॉइंट होता, जो कि कितना होता, आर ओमेगा स्क्वायर। लेकिन एक और होता, आर अल्फा। क्या इधर होता या नहीं होता? हम ये कह सकते हैं ये 0.5 के एक्सेलरेशन के ही तो 3 कंपोनेंट कर दिए हैं। लेकिन हमें अगर नेट एक्सेलरेशन लिखना है तो क्या हमें कंपोनेंट करने पड़ेंगे भाई? ये एंगल कितना, थीटा। बस अब क्या है, कंपोनेंट कर लो। मेरी मदद करना, थोड़ा वीक हूं मैं इस पार्ट में, वेक्टर थोड़ा कम आता है मुझे। ए नॉट आर अल्फा का बताना, एक्स के अलोंग लिख रहा हूं, ए नॉट प्लस आर अल्फा साइन थीटा। क्या मामला सही चल रहा है? पक्का? माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। ये तो आई कैप होगा। अभी आंसर नहीं आया, आधे ही आया कि जे कैप भी चलेंगे क्या? माइनस, जल्दी से बताना भाई। आर ओमेगा स्क्वायर कौन सा थीटा? साइन थीटा, प्लस आर अल्फा कौन सा भैया? क्या जे कैप हो गया भाई? मामला एकदम सतर है क्या? कोई भी पॉइंट कहीं भी दिया हो, क्या कैलकुलेट कर पाएंगे? क्या बात कर रहे हो यार? बहुत शानदार, एक नंबर, मजा आ गया भाई। चलिए आगे बढ़े क्या? मेरे जाते ही तुमने पढ़ना शुरू कर दिया लग रहा है। इसका मतलब मुझे बीच बीच में जाते रहना चाहिए। इसी में सवाल लिखो, एक और पार्ट। कितने पार्ट हो गए? 5। छठवा लिखो। Find the coordinates of those points on periphery. Find the coordinates of those points on the periphery of the disk whose acceleration is 0. Whose acceleration is 0. पहले थोड़ा सा ये चलाओ और सोचो कि वो पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। वेक्टर वेक्टर बनाओगे तो समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। ऐसे तो ऐसे लगेगा सब कुछ हवा में चल रहा है। चल रहा है अभी भी? अच्छा अच्छा, कहाँ पे, किस क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। बताओ उसका क्या पूछा है, लोकेशन कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, बताओ तो जल्दी। कौन से क्वाड्रेंट में होगा? क्या बात कर रही है, निकाल लिया? बहुत बढ़िया, एक नंबर है। आनंद आ गया। जे पता चल जाना अगर तुम्हें कि फोर्थ में, आगे तो मैं कर ही दूंगा फिर, क्योंकि आधी जनता को तो अभी तक जे समझ में नहीं आया, और जे जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक जे निकलने वाली नहीं है। बताइए बताइए।
क्या लग रहा है? सोचिए। जीरो करना है, जीरो। क्या जीरो करना है? एक्सेलरेशन। और कोई भी चीज जीरो तभी होती है जब उसका एक्स एज वेल एज वाई दोनों क्या हो? जीरो। हाँ सर ये तो पता ही है, इसमें क्या तुमने नया बता दिया? देखिएगा भाई। देखो इसी में थोड़ा गेम खेल लूं क्या? इसी में खेलेंगे यार, क्या दिक्कत है तुम्हें? देखना भाई। मैंने कहा यार देखो अपन को तो ज्यादा कुछ पता तो नहीं है, लेकिन फंडामेंटल हमारे बहुत क्लियर है। जस्ट गो विथ फंडामेंटल, यू विल गेट द आंसर। कोई भी सवाल हो, क्यों भाई क्लियर है? तो हमने कहा हम तो चेक करेंगे भैया, हमें ऐसे याद तो कुछ भी नहीं रहता, हम तो क्या करेंगे? चेक करेंगे, क्योंकि पता नहीं आईआईटी का सन की बुड्ढा है किस तरीके से सवाल पूछ ले। तो हमने कहा चेक कर लेते हैं। हमने माना कि मान लो वो पॉइंट कहीं इधर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर फर्स्ट में होगा तो ए नॉट आगे होगा, अरे होगा या नहीं होगा? और इस डायरेक्शन में क्या होगा? आर ओमेगा स्क्वायर। और इधर क्या होगा? आर अल्फा। आप एक बात बताओ कि y के अलोंग तो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि आर ओमेगा स्क्वायर का y कोऑर्डिनेट भी क्या आएगा? नेगेटिव। और आर अल्फा का भी y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? नेगेटिव। इन दोनों को कैंसिल करने के लिए कोई है क्या? नहीं। देखो x में भी जीरो करना है और y में भी क्या करना है? जीरो। तो x में तो शायद हो भी सकता है, क्योंकि इसका ये वाला कंपोनेंट हो सकता है इन दोनों के क्या हो जाए? बराबर। लेकिन x में तो जीरो हो सकता है, लेकिन y में जीरो नहीं हो रहा। तो पहले में पॉसिबल है या नहीं है? गया। चलो भाई घर जाओ, चलो 2 में आ जाते हैं। 2 में ए नॉट कहां होगा? आगे। क्या कोई दिक्कत? आर ओमेगा स्क्वायर कहां होगा? अरे बोलो यार कहां होगा? क्या सेंटर की तरफ होगा? और आर अल्फा इधर होगा। तुम लोग खुद समझदार हो, क्या इन तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है? हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे एक्स में तो गारंटी है कि कोई जीरो करने वाला माई का लाल है ही नहीं। 2 वाला भी कैंसिल। 3 में भी देख लेते हैं भाई। ए आगे की तरफ। अरे भाई ये समझ आ रहा है? ये सब तुम्हें रंगोलियां लग रही है क्या, कि अलग अलग डायरेक्शन में रंगोली बनाई जा रही है बढ़िया सी? कि लॉजिक है कोई? क्यों बे कबूतरों, समझ आ रहा है? तो जरा ध्यान से देखना, ए नॉट आगे, आर ओमेगा स्क्वायर इधर, और आर अल्फा इधर। क्या लग रहा है तुम्हें, क्या वाई में जीरो हो पाएगा? जे भी गया, बचा कौन सा? तो होगा तो फोर्थ में होगा, नहीं तो कहीं भी नहीं होगा। सिंपल सी बात है। फोर्थ में भी देख लेते हैं। लोग तीसरे तक पहुंचते पहुंचते हार जाते हैं, सोचते कहीं भी नहीं होगा, नो पॉइंट। लेकिन फोर्थ देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं भाई? फोर्थ। क्या ध्यान से देखना, ए नॉट आगे की तरफ। क्या भाई ये समझ आ रहा है? और आर ओमेगा स्क्वायर इधर, और इधर क्या है? आर अल्फा। देख करके ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है। क्या तुम्हें लग रहा है क्या? मुझे तो लग रहा है। तुम्हें लग रहा है क्या? बहुत शानदार। ज्यादा ध्यान से देखना। अब हमें वो एंगल भी तो निकालना पड़ेगा ना। मान लो एंगल थीटा है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है? थीटा। तो जे वाला भी कितना होगा? थीटा। और ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अगर इन तीनों का रिजल्टेंट जीरो है, अगर इन तीनों का रिजल्टेंट जीरो है, तो एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो होना चाहिए, वाई भी जीरो होना चाहिए। क्या बोलते हो या नहीं? अरे हाँ या ना? क्या सहमत हो? अगर जीरो होना चाहिए तो इसका मतलब आर ओमेगा स्क्वायर को जरा ध्यान से देखना, आर ओमेगा स्क्वायर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। क्या वो ए नॉट के बराबर होना चाहिए? तो जरा ध्यान से देखना, मैं यहां लिखने जा रहा हूं बड़ा बड़ा, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा किसके बराबर हो जाए? हाँ सॉरी, सिर्फ इतना नहीं लिखना चाहिए, है ना? तो एक काम कर लेते ना, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। रुक जाओ रुक जाओ, एक काम कर लेते हैं। नहीं नहीं ये गलत लिख दिया। एक्चुअली में क्या करते हैं, अगर आप एक्स और वाई ये लोगे, तो आपको इसका भी कंपोनेंट करना पड़ेगा, इसका भी। तो अपन ऐसा करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम ही क्या कर देते हैं? चेन। अपन इसको ले लेते हैं, इसमें हम बच जाएंगे। हाँ वर्टिकल कर लो, ठीक है। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में करोगे, किस डायरेक्शन में? वर्टिकल में। तो वर्टिकल में क्या लिखोगे?
आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, और इसका क्या लिखोगे, आर अल्फा। क्या ये समझ में आया भाई? कैसे भी कर लो तो बराबर करने हैं तुम्हें। आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहां से टेन थीटा की वैल्यू बराबर क्या आ जाए, नहीं आया समझ? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और वो पॉइंट होगा जहां पर टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, अल्फा अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, नोट डाउन दिस। बोल, किसी भी डायरेक्शन में कर लो, इधर करोगे एक्स में तो थोड़ी मेहनत ज्यादा लग रही है। ठीक है, तो कौन कौन से क्वाड्रेंट है? लगा दी ना कंडीशन, टेन थीटा। एक दूसरी कंडीशन इधर लगा लो, एक्स के लो, थीटा तो यही आएगा ना। अगर ये थीटा है तो उस पे एक्स के अलोंग भी जीरो हो जाएगा, तो वाई के अलोंग भी जीरो हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े भाई, क्या ऐसे सवाल कर पाओगे कि नहीं? तो एक सवाल और दिया जाए फिर, चलो फटाफट करना। थक गए क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बॉडी का ओमेगा मुझे दिया हुआ है वी नॉट बाय आर, ठीक, कितना दिया हुआ है, और अल्फा मुझे दिया हुआ है ए नॉट बाय आर। और ये वी नॉट और ए नॉट है क्या, ये है इस बॉडी का जो सेंटर है ना, उसकी स्पीड वी नॉट है किसी मोमेंट पर, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो ए नॉट है, और जो रेडियस है वो आर है। क्या आप देख पा रहे हैं? देखते रहिए, कैसा लग रहा है देख के? थैंक यू। तो ध्यान से देखना भाई, ये रहा पॉइंट नंबर 1 और ये रहा पॉइंट नंबर 2। फाइंड velocity, a part, velocity of point 1 and 2, velocity of point 1 and 2, and the second part, acceleration of point 1 and 2, acceleration of point 1 and 2. टाइम में कहाँ टाइम आ गया, इधर आओ, इधर आओ, इधर टाइम कहां से आ गया? अरे इस मोमेंट पे पूछा जा रहा है, किसी टी टाइम पे पूछी गई है, ये लिखा हुआ है कि फाइंड द वेलोसिटी एट टाइम टी, निकाल पाओगे? भैया एक मोमेंट है, कौन सा मोमेंट? जब तुमने क्या खींचा, फोटो, उस मोमेंट पे सेंटर के स्पीड वी नॉट और एक्सेलरेशन ए नॉट दिया हुआ था। उस समय आपसे पूछा जा रहा है कि पॉइंट 1 और 2 का स्पीड बता दो। ये तो सवाल हम कर चुके हैं, यही तो कर रहे थे अभी तक, और एक्सेलरेशन बता दो। पॉइंट 1 का कितना आ रहा है? जीरो? जीरो ही आ गई? क्या बात कर रहे हो? किस किस का जीरो आ रहा है? 1 किसका आ रहा है? हाँ हाँ, पॉइंट 1 की स्पीड कितने लोगों की जीरो आ रही है? अबे कितनों की नहीं आ रही है? कोई तो होगा मेरे साथ। क्या आ रही है? और पॉइंट 2 की रूट टू वी नॉट, या वी नॉट आई कैप प्लस वी नॉट जे कैप, कौन कौन है? बहुत सही, पीछे वाली जनता तो कुछ करना ही नहीं चाहती है, जिस तरफ पार्टी का बहुमत ज्यादा होता है उस तरफ पिघल जाते हैं।
देखो सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ये सवाल मैंने इसलिए कराया कि जो भी अभी पढ़ाया आज के लेक्चर में उसको पूरे को वाइंड अप कर दिया, यही पढ़ाया था। मैंने कहा अगर ये बॉडी ट्रांसलेट कर रही होती तो इसकी स्पीड होती आगे v नॉट, और रोटेट कर रही होती तो पीछे की तरफ होती ओमेगा इंटू आर। ओमेगा का वैल्यू v नॉट बाय आर था, वो वैल्यू पुट किया तो ये v नॉट आगे v नॉट पीछे, चलने की वजह से v नॉट, घूमने की वजह से v नॉट, तो नेट कितनी होगी? तो मेरे सामने 0.1 की जो स्पीड है वो कितनी आ गई? 0। नहीं आया समझ? अब यहां पर अगर मैं 0.2 की बात करूं तो चलने की वजह से होगी v नॉट, और घूमने की वजह से आर ओमेगा, जो कि कितना है? v नॉट। तो यहां पर अगर मैं 0.2 की बात करूं तो 0.2 को लिखने का तरीका है v नॉट आई कैप प्लस v नॉट जे कैप, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो हमें समझ में आ रहा है इन दोनों का रिजल्टेंट इधर कहीं आएगा, दैट इज व्हाट? √2 v नॉट। कितने एंगल पे आएगा? 45 डिग्री। प्लेस मोमेंट पर 0.1 किस रफ्तार से चलता हुआ दिख रहा होगा? मतलब ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी चल रही है लेकिन उस मोमेंट पर कोई पॉइंट क्या है? रेस्ट पर है। उस पॉइंट की स्पीड क्या है? 0। और ये पॉइंट इधर जा रहा है कितने से? √2 v नॉट से। ये था वेलोसिटी एनालिसिस। कौन सी एनालिसिस? अब करेंगे कौन सी वाली? एक्सेलरेशन भी कर लेते हैं भाई। सबसे पहले बात करेंगे 0.1 की। अगर ये पॉइंट चल रहा होता, क्या कर रहा होता? चल रहा होता, तो एक्सेलरेशन कितना होता आगे की तरफ? a नॉट। कोई दिक्कत? और अगर घूम रहा होता तो दो होते इसके, एक तो ऊपर की तरफ होता r, नहीं आया। अब पीछे की तरफ कितना होता? क्या ओमेगा अल्फा की वैल्यू दी हुई है? अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा की वैल्यू कितनी है? a नॉट बाय r। क्या वो वैल्यू पुट कर दी जाए तो r इंटू, क्या a नॉट आ गया भाई? a नॉट आगे, a नॉट पीछे, कितना हो गया? बहुत बढ़िया, r ओमेगा स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिएगा, क्या v नॉट स्क्वायर बाय r आ रहा है भाई? क्या इस समय जिस मोमेंट पर उस पॉइंट का स्पीड 0 है, क्या एक्सेलरेशन भी 0 है क्या? गलती मत कर देना, ये सवाल कराया इसलिए। मैं पूछता हूँ इस पॉइंट की स्पीड क्या आ रही है, लोग कहते हैं 0, फिर मैं कहता हूँ एक्सेलरेशन 0। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर 0 का डिफरेंशिएशन 0। पीछे वाले सोच रहे हैं बात तो सही कही है, इसमें गलत क्या है? ऐसा जीवन में तुम्हारे साथ बहुत पहले भी हुआ था। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 लेकिन एक्सेलरेशन g के बराबर होता था, याद आ रहा है? तो अगर वेलोसिटी 0 है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है, हाँ, लेकिन इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन? अगर देखो इस डायरेक्शन में क्या हो गया? 0। तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि 0.1 का एक्सेलरेशन बताओ तो मैं बोलूंगा इट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर एंड दिस इज व्हाट? जे कैप। क्या कबूतरों को समझ में आया तुम्हें? क्या इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने 0.1 का निकाला, क्या हम 0.2 का भी निकाल पाएंगे? अगर ये बॉडी चल रही होती तो आगे की तरफ कितना होता, और अगर घूम रही होती तो आर ओमेगा स्क्वायर आगे होता और आर अल्फा ऊपर होता। आर अल्फा की वैल्यू तो कितनी है? क्या मैं 0.2 का एक्सेलरेशन यहीं पे लिख दूं क्या? आगे की तरफ है a नॉट, आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो v नॉट स्क्वायर बाय आर, क्या है जे प्लस। क्या लग रहा है भाई, कुछ समझ में आ रहा है? क्या कुछ टफ है क्या? क्या कुछ ज्यादा ही सस्ता है क्या भाई? आज हमने पूरे क्लास में यही सब तो पढ़ा है। मान लो कल आपसे ऐसा सवाल पूछ लिया, उसने सोचा यार टफ बनाऊंगा मैं, क्या बनाऊंगा? टफ। उसने कहा भाई साहब ये जो पॉइंट नंबर 2 दिखाई दे रहा है, मैंने कहा हाँ दिख रहा है। इसका वेलोसिटी है, मैंने कहा है। क्या इसका एक्सेलरेशन भी है, मैंने कहा है। तो जस्ट फाइंड द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर। तो ये सवाल देखते ही, क्या दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना आता है भाई? क्या तुमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी। अगर तुमको ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, क्या इन दो के बीच का एंगल निकाल पाओगे? कोई भी सवाल किसी भी फॉर्म में आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मान लो इस पॉइंट की स्पीड अभी 0 आ गई, अरे आई या नहीं आई, और आपसे पूछ लिया जाता कि भाई साहब ये बताओ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल क्या है? 0 है 90 है। क्या आज हमने सिर्फ यही तो सीखा है पूरी क्लास में कि अलग अलग पॉइंट्स की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है? क्या आज के बाद निकाल पाओगे? क्या इस तरीके के सस्ते 2 कौड़ी के सवाल तुमसे हो पाएंगे या नहीं? घर जाके सब निपटा देना, जितना भी क्लास में कराया। जल्दी चलो, आज की क्लास यहीं पे फाइंड करते हैं, अगली होमवर्क लिख लो भाई।
रेस दिखाना, रेस का क्या स्टेटस है? मुझे तो कुछ स्टेटस ही नहीं पता। मैं तो आज क्लास में आया था, हनुमान चालीसा पढ़ के आया था, मैं भूल गया 4 दिन कुछ पढ़ाया नहीं। वहां बैठ के जलेबी और रसगुल्ले खाता रहा, बैठे बैठे हलवाई के बगल में बैठा रहा मैं तो। भाई मैंने कहा चल चलन दे भाई। रेस नंबर 61, बचे हुए जितने भी हैं कंप्लीट निपटा दो। ठीक है, 59 क्या बचा है? रुक जाओ उसको तो, हाँ लेकिन रेस नंबर 61 निपटा दो। 4 जो भी बचे निपटा दो, निपट जाएगा। और ले आना शीट वीट। कहां तक पहुंच गए हो? अभी कोई एक स्टूडेंट आना मेरे पास, बताना, थोड़ा अपडेट देना मुझे, क्या क्या सर ने करा दिया और क्या मैंने करा दिया था। चलो कल दूंगा यार होमवर्क, है ना? क्योंकि पहले जितना बचा हुआ है, कल पूरा जितना भी सर ने दिया था और जो डिस्कस नहीं हुआ कंप्लीट हो जाएगा कल तक। चलिए कल होगी आगे की चर्चा। चलो भाई, कल खाना वाना पैक करके ले आना, ठीक है? आखिरी क्लास है ना कल। ठीक है, मेरे लिए भी करा लाना भाई, ठीक है?